एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 7। इस चैप्टर का नेम है हमारे पास ट्रायंगल्स। ठीक है, इसमें हमने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। ये चैप्टर आज से पहले हमने 7th क्लास में पढ़ा था। उस टाइम पे शायद थोड़ा बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, तो इस टाइम पे हम इसको वापस मतलब कि रिमाइंड करने जा रहे हैं। तो पहले इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने इसमें कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है? कॉन्ग्रुएंसी। टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं? ठीक है, आप देखिए, हम जिस रूम में बैठे होते हैं कभी कभार वहाँ पे एक जैसे दो फैन लगे होते हैं। अभी तो चलो नहीं लगे हुए, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर एक ही सेम टाइप के दो फैन लगे होते हैं। ठीक है, तो वो दोनों फैन आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। पेयर ऑफ विंडो वो कॉन्ग्रुएंट होती है। आपकी कॉपी के दो पेज वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन कि उन दोनों का शेप एंड साइज दोनों सेम टू सेम हो। दूसरी चीज़ वो एक दूसरे को ओवरलैप कर ले, मतलब कि वो दोनों एक दूसरे को कवर कर ले। ठीक है, अगर आपके पास 2 बुक्स हैं, फॉर एग्जांपल एक ये बुक है और दूसरी ये बुक है, अगर ये बुक इसको कवर कर रही है और ये बुक इसको कवर कर रही है, ठीक है, जब ये आपस में कवर हो रही है तो इसको हम बोलेंगे ये दोनों बुक्स कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब हमने 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं वो जानना है। 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं? ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के लिए हमें 3 पार्ट को इक्वल प्रूव करना है। अब वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम वो समझते हैं। सबसे पहले सपोज कर लो मेरे पास एक ट्रायंगल है, इसकी प्रॉपर्टी मैं बाद में लिखूंगा यहाँ पे। मेरे पास इस ट्रायंगल का नेम है ABC, इसका नेम है PQR। सही है। अब आप मुझे बताओ, मैंने यहाँ पे एक सिंगल कट लगा दी और यहाँ पे सिंगल कट लगा दी, इसका कोई मीनिंग है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि इसकी लेंथ इसके जितनी है। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये 10 है तो ये भी 10 होगी, अगर ये 1 करोड़ है तो ये भी 1 करोड़ होगी। ठीक है जी। और यहाँ पे डबल कट लगा दी, इसका मतलब क्या हुआ? ये डबल कट वाले की इक्वल है, थर्ड कट वाली 3 कट वाली साइड के इक्वल है। तो जब 2 ट्रायंगल के कोई खास 3 पार्ट, कुछ पर्टिकुलर 3 पार्ट इक्वल आ जाएंगे तो हम बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। सवाल ये है कि वो 3 पर्टिकुलर पार्ट कौन से हैं, वो मैं बताऊंगा इंट्रोडक्शन में। ठीक है, बेसिकली अभी हमने क्या प्रूफ करना है कि एनी 3 पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, ट्रायंगल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? ट्रायंगल में या तो एंगल्स होते हैं या फिर साइड्स होती हैं। समझ गए? या तो एंगल्स होते हैं या फिर साइड होती हैं। अब इसकी 3 साइड की इक्वल आ गई, तो इसीलिए अब मैं बोलूँगा कि ये जो ट्रायंगल ABC है ये कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है? पहले आपने डालना है इक्वल्स टू, डाल दिया, इसके ऊपर S को लेटा देना है। ठीक है, S सो रही है, S सो रही है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के साथ। ठीक है, अब ये आपको कैसे पता कि ये कॉन्ग्रुएंट है, कि ये कौन सी प्रॉपर्टी के तहत कॉन्ग्रुएंट है? इस प्रॉपर्टी का नेम है साइड, क्योंकि एक साइड बराबर है, दूसरी भी साइड ही इक्वल है, थर्ड भी साइड ही इक्वल है। इसको बोलते हैं साइड क्राइटेरिया। ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी समझ गए आप। अब क्या होगा कि अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी, अगर ये 2 बुक सेम टू सेम, इसका मतलब क्या है कि इसका हर एक पेज सेम होगा, हर एक क्वेश्चन सेम होगा, हर एक लाइन सेम होगी। तो 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, मतलब कि 3 हिस्से इक्वल आ गए, तो इसके सभी पार्ट्स इक्वल होंगे। सभी पार्ट इन द सभी एंगल और सभी साइड। अब आप बोल सकते हो, देखो इसको ऐसे बेतुका हमने नेम नहीं लिखना। जैसे कि AB लाइन किसकी इक्वल थी? PQ के, तो जहां पर फर्स्ट सेकंड पे AB है, फर्स्ट सेकंड पे आपने PQ लिखना है, PQR लिखना है। फर्स्ट सेकंड पे आपने क्या लिखना है? यहाँ पे PQR। ठीक है, DEF मैं गलती से लिख गया था। फिर उसके बाद AC है फर्स्ट थर्ड पे, और यहाँ पे PR वो होना चाहिए फर्स्ट थर्ड पे। तो मतलब ये कोरस्पोंडिंग नेम लिखने हैं।
अब इसका मतलब आएगा कि जितने डिग्री का एंगल ए है उतने डिग्री का एंगल पी होगा, जितने डिग्री का एंगल क्यू है उतने डिग्री का एंगल बी हमारे पास बी होगा, जितने डिग्री का एंगल सी है उतने डिग्री का एंगल हमारे पास आर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया था हमारे पास साइड 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 क्राइटेरिया, एस 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 प्रॉपर्टी। अब जो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है दैट इज साइड एंगल साइड। अब कभी कभार क्या होगा कि 3 साइड इक्वल नहीं होंगी, हमें बस 2 साइड के बारे में पता होगा, लेकिन हमें तो 3 पार्ट इक्वल प्रूव करने हैं। वो देखते हैं कैसे। मुझे 2 ट्रायंगल गिवन है, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, एक तो इसकी ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, ठीक है, दूसरी ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है। अब थर्ड साइड नहीं पता, थर्ड साइड के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो इक्वल हो सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन थर्ड मुझे क्या एंगल पता है। अब वो एंगल हमें कौन सा चाहिए, इन दोनों साइड के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, कॉमन एंगल कौन सा आ रहा है, एंगल बी। ठीक है, इन दोनों के कॉमन में एंगल कौन सा आ रहा है, एंगल क्यू। अगर आपको एंगल बी और एंगल क्यू मतलब कि इंक्लूडेड एंगल पता हो तो आप बोलोगे फिर भी 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो 3 पार्ट्स हो गए, 2 साइड होगी और थर्ड एक एंगल हो गया। ठीक है, लेकिन अगर इस एंगल के बारे में हमें नहीं पता होता, हमें बताया जाता कि ये वाले एंगल इक्वल है, फिर आप ये नहीं बोल सकते कि कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये एंगल इन दोनों में कॉमन ही नहीं आ रहा। कॉमन आना चाहिए वो एंगल, ये पॉइंट जरूरी है। ठीक है, फिलहाल ये इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर। प्रॉपर्टी कौन सी है, साइड एंगल साइड। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देखिए हमारे पास, फिर से 2 ट्रायंगल्स गिवन है। ये है ए बी सी पी क्यू आर। इस बार मुझे क्या है, इस बार सिर्फ एक ही साइड बताई गई है कि वो साइड इक्वल है। ठीक है, सपोज कर लो ये वाली साइड इक्वल है इसकी। अब आगे देखिए, और कोई साइड इक्वल नहीं है, बाकी के मतलब कि 2 एंगल होंगे, वो एंगल कौन से लेने हैं, इस साइड के एक सिरे पे कौन सा एंगल आ रहा है, ये वाला, तो ये वाला साइड एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, और ये वाला एंगल यहाँ पे इक्वल है। डबल सर्कल मतलब वो वाले एंगल आपस में इक्वल है। तो अभी 2 एंगल एंड इंक्लूडेड साइड, अगर वो इक्वल होंगे फिर भी हम क्या बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल के आपस में कॉन्ग्रुएंट। ठीक, तो प्रॉपर्टी क्या है इसकी, एंगल साइड एंगल। अब ये नेम कैसे लिखना है, देखिए एंगल बी सेकंड नंबर पे है, ये किसके इक्वल था, क्यू के, तो वो सेकंड पे आएगा। एंगल सी थर्ड पे है तो आर भी थर्ड पे आएगा, तो बाकी का जो बचा वो फर्स्ट पे आ गया। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी, हाँ जी, लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है आर एच एस। इसको कभी कभी हम लोग राइट हैंड साइड ट्रायंगल बोल देते हैं, इसको बोलते हैं राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड प्रॉपर्टी। ठीक है, ये तब लगेगी जब एक एंगल 90 डिग्री का होगा, मतलब कि 2 राइट एंगल ट्रायंगल गिवन हो हमारे पास। आपके पास एक ट्रायंगल है, ए बी सी, पी क्यू आर। बताइए इसमें कौन कौन से पार्ट इक्वल है। एक एंगल 90 डिग्री, एक तो ये एंगल इक्वल है, तो राइट एंगल तो इक्वल आ गया। हाइपोटेनस पता है इसमें क्या होता है, कौन सी साइड होती है, जो कि 90 डिग्री के बिल्कुल सामने हो। ठीक है, मतलब कि लॉन्गेस्ट साइड,
लॉन्गेस्ट साइड इन द सेंस जो इसके सामने हो, मतलब कि इस राइट एंगल में दो साइड कॉमन आ रही है, उसको छोड़ दो, जो साइड बची वो हाइपोटेनियस है। ठीक है, जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ये रहा, हाइपोटेनियस कौन सी साइड है इसमें? ठीक है, अगर राइट एंगल यहाँ पे आएगा तो हाइपोटेनियस क्या आएगा? ये होगा। सही, नहीं पता तो अभी इसको नोट करना है आपने। राइट एंगल हाइपोटेनियस क्या होता है? इसके सामने वाली साइड। तो जब हमने राइट हैंड साइड प्रॉपर्टी के हिसाब से RH के हिसाब से इसको इक्वल करना है तो आपने कैसे करना है? एक तो राइट एंगल आ गया बराबर, दूसरा एक हाइपोटेनियस इसका डेफिनेटली पता हो कि इक्वल ये गिवन होना चाहिए, दूसरी साइड ये इक्वल होनी चाहिए, तो दो प्रॉपर्टी इक्वल होगी। थर्ड क्या लिखा है? एस फॉर एनी साइड। तीसरी चाहे ये दोनों आपस में इक्वल हो, चाहे ये दोनों इक्वल हो, चाहे ये दोनों इक्वल हो, चाहे ये दोनों इक्वल हो। ठीक है, थर्ड अब कोई भी साइड, मतलब एंगल नहीं साइड ही चाहिए। मान लो अभी ये दोनों साइड इक्वल हैं। अब इसमें और प्रीवियस में डिफरेंस क्या है? प्रीवियस में हमने बोला था कि जब हम दो साइड ले रहे हैं तो एंगल कॉमन होना चाहिए। अब इसमें दो साइड में एंगल कॉमन नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन एक राइट एंगल हो और एक हाइपोटेनियस हो। ठीक है, तो इसको अभी हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR बाय RHS प्रॉपर्टी। ठीक है जी।